इस वीडियो में हम भारतीय बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आप यदि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे दोस्तों एसएससी हो गया आपका, या पुलिस, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी पुलिस हो या रेलवे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे है कि यूरोपीय यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा है? यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में हुई थी। तो यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक, उसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 2 पे है, सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? सीमित देयता के आधार पर तो है अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक है जो कि सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक है। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। तो सबसे पहला बैंक दोस्तों वह है बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, जो कि यूरोपीय पद्धति पर आधारित था। प्रश्न नंबर 3 पे है, पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक कब स्थापित किया गया? पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक कब स्थापित किया गया? तो यह पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक कब स्थापित किया गया? तो वह पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 4 पे है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। यही है भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 5 पे है, दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इससे संबंधित बहुत प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो इससे संबंधित जितने प्रश्न दोस्तों उसको आप ध्यान से देखना और उसको आप याद कर लेना। तो RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी। RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी। अब प्रश्न नंबर 6 पे है, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, और इसका जो अधिनियम बना था वो 1934 का था। 1934 का जो दोस्तों इसका अधिनियम था, लेकिन इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 7 पे RBI के प्रारंभ मुख्यालय कहाँ था? यानी कि जब RBI की स्थापना हुआ था उस वक्त इसका मुख्यालय था कोलकाता में। RBI के स्थापना के समय जो इसका मुख्यालय था वो मुंबई, कोलकाता में था। 8 पे RBI का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है। RBI का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में RBI का वर्तमान में मुख्यालय स्थित है। 9 पे RBI की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये 1934 के अधिनियम के तहत हुई थी, और उस वक्त उसकी जो पूंजी थी RBI में वो थी 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ पूंजी के साथ RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, अधिनियम 1934 का। 10 पे RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI का राष्ट्रीयकरण से संबंधित जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा।
1 जनवरी 1949 को आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब प्रश्न नंबर 11 पे है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ जो थे आरबीआई के पहले गवर्नर थे, जिनका नाम है ऑसबोर्न स्मिथ। 12 पे है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, उनका नाम है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो थे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, जिनका नाम है सीडी देशमुख। 13 पे है, आरबीआई के वर्तमान में कौन है, मतलब कि इसके गवर्नर कौन है तो वर्तमान में तो है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, जैसे कि 1-2 साल बाद, तो उस वक्त सर्च करके देख लेना, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। तो 25वें नंबर के वर्तमान में वह है शक्तिकांत दास। 14 पे है, आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 4 होते हैं। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई के दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 15 पे है, भारत का सबसे बड़ा बैंक या दोस्तों बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो वह आरबीआई को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बैंक या बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का बैंकों का बैंक या बैंक सबसे बड़ा बैंक कहा जाता है आरबीआई को। प्रश्न नंबर 16 पे है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है तो 1 जुलाई से 30 जून तक जो है आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। 17 पे है, आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? उनका नाम है केजी उदेशी। केजी उदेशी जो थी ये आरबीआई के पहले डिप्टी गवर्नर थे, जिनका नाम है केजी उदेशी। आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर। 18 पे है, केंद्रीय बैंक की जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1931 में हुई थी। केंद्रीय बैंक की जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? 1931 में केंद्रीय बैंक की जांच समिति की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 19 पे, बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी। 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी। 20 पे, बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना कब हुई थी? मुंबई नहीं है, उस वक्त नाम था बम्बई। तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 1840 में हुई थी। 1840 में बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 21 पे, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1843 में हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास की जो स्थापना 1843 में हुई थी। बैंक ऑफ जो मद्रास है इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। ये दोस्तों बहुत मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी एसबीआई वाला, तो इसे भी आप ध्यान से देखना और नोट करके दोस्तों याद कर जाना इस प्रश्नों को। 22 पे, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। जो इंपीरियल बैंक है दोस्तों, ये 1 मिनट, ये जो बैंक है, ये 2 बैंक, ये हो गए आपके, ये 2 बैंक हो गए ये वाले, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ मुंबई, ये 2 बैंक हो गए। और फिर इधर एक ये वाला बैंक, बैंक ऑफ मद्रास। ये बैंक हो गया। इन तीनों को मिलाकर 1921 में बना दिया गया इंपीरियल बैंक। इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मिलाकर बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक। फिर दोस्तों एसबीआई की स्थापना अब 23 पे है कि एसबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये गोरे वाले समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना हुई थी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये गोरे वाली समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना हुई थी। 24 पे एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 जुलाई 1955 को हुई थी। जो इंपीरियल बैंक है इसी को 1 जुलाई 1955 से इसका नाम कर दिया गया एसबीआई, जो कि गोरे वाले समिति की सिफारिश पर ये हुई थी, अनुशंसा पर हुई थी। तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होती है। 25 पे है एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। मुंबई में और इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि नरीमन पॉइंट, तो मुंबई में जो है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। प्रश्न नंबर 26 पे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो है ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 27 पे भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 19 जुलाई 1969 को भारत में पहली बार 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो पहली बार जो है ये 19 जुलाई 1969 को पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 14 बड़े बैंकों का हुआ था। उस वक्त प्रधानमंत्री थी भारतीय इंदिरा गांधी। उसी वक्त भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहली बार, जिनकी राशि थी 50 करोड़। तो भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ थी? तो ये 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 19 जुलाई 1969 को हुआ था 14 बड़े बैंकों का। 28 पे भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 15 मार्च 1980 को हुआ था, जो कि 6 बड़े बैंकों का हुआ था। भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 15 मार्च 1980। 15 मार्च 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिनकी राशि थी 200 करोड़ से भी अधिक। 200 करोड़। ओके, इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 मार्च 1980 को। 29 पे वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितना है? तो है 12। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 12 है। 30 पे देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2 अक्टूबर 1975 को देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। प्रश्न नंबर 31 पे पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1894 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी और उसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो 32 पे बीओआई बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 33 पे बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 20 जुलाई 1908 को हुई थी, जो कि मुख्यालय गुजरात में स्थित है। बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। 20 जुलाई 1908 को हुई थी, जिसका मुख्यालय गुजरात में स्थित है। 34 पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये 21 दिसंबर 1911 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये 21 दिसंबर 1911 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 21 दिसंबर 1911 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 35 पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये 11 नवंबर 1919 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 36 पे केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 जुलाई 1906 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1906 को हुई थी। 1 जुलाई
1906 को केनरा बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु शहर में स्थित है। और बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है, यहीं पर केनरा बैंक की स्थापना हुई थी, इसके मुख्यालय है। 37 पे यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 6 जनवरी 1943 को हुई थी। 6 जनवरी 1943 को यूको बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। यूको बैंक की जो स्थापना है वो 6 जनवरी 1943 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। प्रश्न नंबर 38 पे भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों का नाम। दोस्तों ये तो इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम तो है PNB पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है इंडियन बैंक, चौथा है केनरा बैंक, पाँचवा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 6 पे इंडियन ओवरसीज बैंक, 7 पे है यूको बैंक, 8 पे है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जो बैंक है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिनका नाम है PNB पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रश्न नंबर 39 पे इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1865 में हुई थी। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1865 में हुई थी। अब 40 पे बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति है, तो उसका नाम है गोईपुरिया समिति। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से जो संबंधित समिति है, उसका नाम है गोईपुरिया समिति। तो दोस्तों ये थे प्रश्न जो कि बैंकों से संबंधित थे। तो आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, SSC GD रेलवे डिफेंस, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं वीडियो में अगले सवालों के साथ।